इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बिग बॉस 17 का विनर मुनव्वर फारूकी हम सबके सामने हैं और मुनव्वर फारूकी ने ये सीज़न जीतकर बता दिया है कि उनकी कितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। हालांकि अलग अलग मसलों से वो बिग बॉस 17 के इस घर में घिरे भी रहे, चाहे आयशा का आना हो या फिर नाजिला से उनके रिलेशंस हों। ऐसा लग रहा था बीच में कि काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गए हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं और चुप रहने लगे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो फैंस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और फाइनली मुनव्वर जीत गए। लेकिन टॉप 5 में, टॉप 4 में और फिर टॉप 3 की ये जो जंग रही है और अभिषेक जैसे कि सेकंड रनर अप रहे, इसको लेकर न्यूज़ रूम के लिए लोग क्या सोचते हैं मैं बात कर लेती हूँ। मुनव्वर फारूकी ने दिल भी जीता, बिग बॉस 17 का सीज़न भी जीता। बट हमें तो उम्मीद सबसे ज़्यादा अभिषेक कुमार से थी कि हमारी तरफ से तो बिल्कुल ये था कि अभिषेक कुमार को जीतना, बट हम बड़े अपसेट हुए क्योंकि यानी हम आपने अभिषेक को वोट किया था। अभिषेक को वोट किया था, सपोर्ट भी किया था। और अंकिता से तो हमें उम्मीद थी कि वो एटलीस्ट टॉप 3 में तो जाए, बट वो टॉप 4 में थी, तो वो भी शॉकिंग रहा हमारे लिए। टॉप 4 में अंकिता का रहना, टॉप 3 में अंकिता का बाहर हो जाना। अंकिता जब बिग बॉस 17 के इस फिनाले से बाहर निकली तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड वो नज़र आ रही थी, बहुत ज़्यादा मायूस भी थी। मीडिया वालों से भी वो बात नहीं कर रही थी, चेहरे पर जो निराशा थी वो साफ थी। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो ये भी कि भाई वो बिग बॉस नहीं जीती, टॉप 3 तक भी वो नहीं पहुंची। मनारा उनसे आगे निकल गई, जो मनारा से वो अपना कंपैरिजन करती भी थी और खुद को बताती थी कि मैं ज़्यादा एंटरटेनिंग हूँ और मैं ज़्यादा डिजर्विंग हूँ। और दूसरा मुझे लगता है विकी से, उनके पति से उनके रिश्ते, क्योंकि जब फिनाले में टॉप 5 जा रहे होते हैं उससे पहले क्लिपिंग्स दिखाई जाती हैं जिसमें उनके और विकी के झगड़ों की भी कुछ क्लिपिंग्स थी, जिसको लेकर मुझे लगता है अंकिता का मूड खराब हो सकता है। आप क्या सोचती हैं, मुनव्वर जीते, डिजर्विंग थे या फिर आपके जहन में कोई और विनर था? मैम अगर मैं देखूँ तो मेरे को अभिषेक कुमार ज़्यादा अच्छे लगते थे और मुझे लगा था कि वो जीतेंगे, लेकिन एक साइड से जैसे मुनव्वर फारूकी की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो इतनी ज़्यादा है कि वो मात नहीं दे पाए अभिषेक कुमार, लेकिन बराबरी में टक्कर रही। जब उनकी वापसी हुई तो सबसे बड़ी बात ये थी कि अब मुनव्वर फारूकी मतलब कोई उनको अगर ऐसे नीचे कर सकता है तो वो अभिषेक कुमार ही थे। लेकिन ये बहुत ही अपने आप में ही एक शॉकिंग था कि अंकिता लोखंडे को 4th नंबर पे, जो कि उनको तीसरे नंबर पे अनुमान लगाया जा रहा था, तो अभिषेक रह गए कहीं ना कहीं। यानी लड़कियों की जो पहली पसंद है वो यहाँ अभिषेक कुमार नजर आ रहे हैं। हालांकि मुनव्वर जीत गए हैं और अंकिता को टॉप 3 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अंकिता टॉप 3 तक भी पहुंच नहीं पाई। मुनव्वर जीत गए हैं और अभिषेक, जिनसे उम्मीद भी नहीं थी कि वो सेकंड रनर अप होंगे क्योंकि बीच में आउट हो जाना, फिर दोबारा से उनकी एंट्री होना, और अब अंकिता ने मुझे लगता है बहुत ज़्यादा निराश फैंस को कर दिया जब वो टॉप 3 तक भी नहीं पहुंची और जब निकली तो चेहरा एकदम उतरा हुआ था। मैम मुझे लगता है कि अंकिता का जो गेम है ना वो हस्बैंड वाइफ की वजह से जो है वो लो चला गया। हाँ, क्योंकि वो विकी के पीछे ही रही, उस तरीके से वो डेस्परेट भी दिखी, इनसिक्योर भी दिखी, तो लास्ट के जो हफ्ते हैं ना वो अंकिता के लिए बहुत ज़्यादा लो भी रहे, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एक काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था कि वो 4th नंबर पर निकल जाएंगी और मनारा चोपड़ा टॉप 3 में पहुँच जाएंगी। बहुत अंडरडॉग प्लेयर थी, शुरुआत से खेल रही थी, अपने दम पे तो नहीं खेला उन्होंने, बहुत सहारे ले लेकर वो आगे तक पहुंची है, लेकिन अंडरडॉग प्लेयर थी, जो भी था खुल के बोल रही थी या लड़ाई झगड़े में भी सबसे आगे थी। लेकिन टॉप 3 में तो उन्हें किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही जो आप विनर की बात कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी, मुझे लग रहा था कि मुनव्वर ही होंगे विनर, बट मेरी भी पर्सनल चॉइस अभिषेक के लिए ही थी, क्योंकि मुनव्वर का जो गेम मैंने देखा ना बहुत फ्लैट था। मतलब वो आयशा लव ट्रायंगल जो था वो उसमें बिजी रहे, उससे पहले भी वो खुल के नहीं आते थे, सबके साथ में एक अच्छी उनकी गुड बुक्स में रहने की कोशिश करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से ज़्यादा नहीं बोलना है, तो उनका गेम मुझे काफ़ी फ्लैट लगता था। अभिषेक कुमार दूसरों की कॉपी तो ज़रूर करते थे, पिछले सीजन्स वो घोट के पी कर आए थे, कभी गौतम गुलाटी को, कभी सिद्धार्थ शुक्ला को, सबको उन्होंने कॉपी किया, लेकिन जब वो वापस आए ना तो एक विलन से जो हीरो वाली इमेज लेकर वो वापस आए, तो मुझे लगता है इसलिए वो टॉप 2 में भी पहुंचे। लेकिन विनर डिजर्विंग इस सीजन में मेरे अकॉर्डिंगली कोई भी नहीं था, बट मुनव्वर विनर है कि ठीक है, उनका गेम रहा है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव तो किया ही है। अच्छा, अंकिता वाली बात जो अभी मेहंदी ने कही है कि अंकिता का जो गेम है वो खराब ही उनके हस्बैंड की वजह से हो गया। अच्छा, अंकिता रोते हुए ये कहती भी नजर आई थी कि जीवन का ये पड़ाव है जब मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम जीरो या लो चला गया है और विकी वो आपकी वजह से है। और वो कह रही हैं कि भाई आपसे शादी करने का जो मेरा फैसला था ज़िंदगी का वो भी
सबसे बड़ा गलत साबित हुआ। यानी अगर अंकिता इंडिविजुअल खेलती या फिर पति के बिना यहाँ जाती तो वो शायद अलग तरीके से खेलती, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं बिग बॉस में ख़ास तौर से फीमेल्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं और जीत भी ले जाती है, दिल भी और ट्रॉफी भी। मैम मुझे भी लगता है कि अंकिता अगर विक्की के बिना आई होती ना तो एक अलग पर्सनालिटी उनकी दिखती, एक बहुत स्ट्रांग लेडी वो है। जिस तरीके से उन्होंने अपना करियर ग्राफ भी देखा है, मूवीज़ में आना, सीरियल्स में आना, तो वो अकेली ही दिखाई दी है हमेशा। सुशांत सिंह राजपूत थे उनके साथ, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो भी नहीं थे, बट वो अकेली लड़ती आई हैं पूरा अपना जो स्ट्रगल है। तो अगर ये बिग बॉस का स्ट्रगल भी वो अकेले लड़ती तो बेशक वो विनर ज़रूर होती और ट्रॉफी घर ही ले जाती। ये मियाँ बीवी जो दोनों आए, दोनों का ही गेम बर्बाद हो गया है इसमें। बाकी इस बीच विक्की जैन की माँ यानी कि अंकिता की सास, वो तो अच्छी खासी विलन सोशल मीडिया पर बनी गई हैं। अब घर पहुंची है बिना ट्रॉफी के, तो देखना होगा कि अंकिता कैसे घर जाती हैं या विक्की से उनके रिश्ते कैसे रहते हैं। लेकिन मोनिश, आपका अपना पर्सनल फेवरेट कौन था बिग बॉस 17 में? मैम मेरा तो अभिषेक ही था, बट मेरे को इतना पता था। यानी कि लड़कों के भी फेवरेट हैं अभिषेक? मैम बिल्कुल, विलन से जब वो हीरो बना तो सबके फेवरेट हो गए, सलमान भाई तक के फेवरेट हो गए, तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन मैम मेरे को इस चीज़ की तो गारंटी दी कि मुनव्वर ही जीतेगा, क्योंकि अभी तक का इतिहास रहा है, चाहे एल्विश यादव को देख लो, चाहे एमसी स्टैन को देख लो, सबके फॉलोअर्स इतने हैं और इनके भी फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं मुनव्वर। फैंस तो और फॉलोअर्स तो अनुराग डोभाल के भी बहुत थे। मैम बट मेरे 11.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके और उससे प्लस होते जा रहे हैं, तो मेरे को तो ये चीज़ का तो कंफर्मेशन थी कि मुनव्वर ही जीतेंगे, क्योंकि अभी तक का इतिहास रहा है, ऐसा मेरा सोचना है। यानी आप कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहना या पॉपुलर रहना या फिर लोगों का सपोर्ट रहना, इस वजह से मुनव्वर फारूकी जीत गए हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से उन्होंने गेम खेला है, कभी लो भी रहे, कभी थोड़ा एक्टिवली गेम में नज़र भी आए। लेकिन एक बात थी कि जब सब तू तड़ाक कर रहे थे, सब बदतमीज़ी से बात कर रहे थे, तो मुनव्वर को मैंने फिर भी कूल काम काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग देखा। लेकिन मुनव्वर फारूकी जिन्होंने दिल जीता, उन्होंने बिग बॉस 17 की ट्रॉफी भी जीत ली है। आपकी नज़र में विनर कौन था? और आप मुनव्वर फारूकी के जीतने के बाद क्या आपके मन में सेटिस्फेक्शन है? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।